Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is living in groups. Living in groups मतलब समूह में रहना. आज हम पेज नंबर 32 पढ़ेंगे. पेज नंबर 32 में हेडिंग है इंटरडिपेंडेंस इन द एनिमल वर्ल्ड. इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता. इन द एनिमल्स वर्ल्ड मतलब जानवरों की दुनिया में. जानवरों की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता. जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. तो बहुत सारे जानवर एक ही प्रजाति पर, अपने ही प्रजाति पर निर्भर होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरी प्रजातियों पर भी निर्भर होते हैं. सब मनुष्य जो है, मनुष्य भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जानवरों के ऊपर. जानवर से उन्हें बहुत प्रकार के फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं. तो मनुष्य भी डिपेंड है एनिमल्स के ऊपर. आइए पढ़ते हैं. एनिमल्स लाइक ह्यूमन, मनुष्य जानवर जैसे कि मनुष्य ऑफन डिपेंड ऑन अदर एनिमल, प्रायः निर्भर है ऑन अदर एनिमल दूसरे जानवरों पर, टू हेल्प देम इन डिफरेंट वेज. यहाँ पे टू नहीं होगा, हु हेल्प देम इन डिफरेंट वेज, जो कि उनके अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं. समटाइम्स कभी कभार एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर ओन स्पेसीज, कभी कभार जो जानवर होते हैं वे अपने ही प्रजाति पर केवल निर्भर होते हैं. जैसे कि लाइक द एलिफेंट्स, जैसे कि हाथी. एज वी हैव सीन इन केस ऑफ एलिफेंट, जब हम एलिफेंट को देखते हैं, द इंटायर हर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर एंड वेल बींग ऑफ द एलिफेंट कब्स. तो इंटायर हर्ड मतलब हाथी का जो पूरा तबका होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है फॉर द केयर, देखभाल करने के लिए, एंड वेल बींग और उसके अच्छाई के लिए, उसके लाभ के लिए, ऑफ एलिफेंट्स कब, एलिफेंट के जो भी बच्चे हैं उसके लिए केवल उसके एलिफेंट के मदर ही नहीं बल्कि पूरा इंटायर हर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब अगर एलिफेंट का कोई बच्चा है तो सारे एलिफेंट्स मिलकर उसकी देखभाल करते हैं, उसकी केयर करते हैं. केवल उसकी मदर ही नहीं करती अपने बच्चे की केयर, सारे एलिफेंट रिस्पॉन्सिबल, सारे मदर एलिफेंट जितनी भी उसमें फीमेल एलिफेंट होती हैं सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सब देखभाल करती हैं छोटे बच्चों की. व्हेन अ काफ इज बॉर्न इट इज रेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द होल हर्ड. व्हेन अ काफ इज बॉर्न, जब वो बच्चा जन्म लेता है, जब वो हाथी का छोटा बच्चा जन्म लेता है, इट इज रेज्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो उसको उठाया जाता है और उसकी सुरक्षा की जाती है बाय द होल हर्ड, पूरे ग्रुप के द्वारा. हाथियों का जो भी ग्रुप है सब उसकी सुरक्षा करता है. एंड डॉल्फिन ऑफन हंट टुगेदर, और जो डॉल्फिन जो मछली है ऑफन हंट टुगेदर बाय सराउंडिंग अ स्कूल ऑफ फिश. डॉल्फिन जो मछली है वो भी ग्रुप बनाकर शिकार करती है. मछलियों के एक साथ ग्रुप बनाकर और मछलियों के समूह का शिकार करती है. ट्रैपिंग देम एंड टेकिंग टर्न स्विमिंग थ्रू द स्कूल एंड कैचिंग फिश. ट्रैपिंग दैम मतलब वो एक साथ उन्हें ट्रैप करती है, फंसाती है. एंड टेकिंग टर्न स्विमिंग थ्रू द स्कूल, टेकिंग टर्न और एक साथ तैरते हुए सारे थ्रू द स्कूल अपने समूह के साथ. एंड कैचिंग फिश, और मछलियों को वो कैच करती है, पकड़ती है. मछलियों जो डॉल्फिन मछलियाँ होती हैं वो अपने समूह के साथ वे तैरती हैं, टर्न होती हैं और मछलियों को कैच करती हैं, पकड़ती हैं. समटाइम्स टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, समटाइम्स कभी कभार टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, दो अलग अलग प्रजाति के जानवर, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. यू माइट हैव सीन बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ काउज एंड बुफेलोज. आपने देखा होगा, देखिए भैंस के ऊपर बर्ड्स जो हैं वो सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं. तो आपने इस तरह से पक्षियों को गाय या भैंसों की पीठ के ऊपर आपने बैठे हुए देखा होगा. These birds sits on the animals and pick the insect from their body. ये एनिमल्स, ये बर्ड्स एनिमल्स के
पीठ पर बैठ जाती हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट को उनकी बॉडी से क्या करती हैं, पिक करती हैं, मतलब चुनती हैं। दस टू पर्पस आर सर्व्ड, इस प्रकार से दो उद्देश्य पूरे होते हैं। सबसे पहले इनकी बॉडी से जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट निकल जाता है, इससे गाय भैंसों को भी आराम मिलता है, और ये इंसेक्ट को खा लेती हैं, इसलिए इनका पेट भी भर जाता है। तो दो लाभ इससे होते हैं। द एनिमल्स गेट्स क्लीन्ड अप, ये जानवर जो है क्लीन्ड अप हो जाते हैं, मतलब इनका बॉडी साफ हो जाता है। एंड बर्ड्स गेट्स इट्स फूड, और पक्षियों को अपना भोजन भी मिल जाता है। तो इस तरह से दो काम पूरे हो जाते हैं। मेनी एनिमल्स इन द वाइल्ड, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, ऑल्सो डिपेंड ऑन बर्ड्स टू क्लीन देम, बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी पक्षियों के ऊपर डिपेंड है टू क्लीन देम, जो उनको साफ करती हैं। स्मॉल फिश समटाइम्स राइड ऑन बिग फिश टू क्लीन देम, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो अक्सर बड़ी मछलियों के ऊपर राइड करती हैं, मतलब उनके ऊपर चढ़कर उनके ऊपर सवारी करती हैं और उनको क्लीन करती हैं, उनको साफ करने के लिए उनके ऊपर चढ़कर सवारी करती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कुछ प्रजातियां अपने ही प्रजाति के ऊपर डिपेंड है, जैसे हाथी को हमने देखा, उनको दूसरे और किसी एनिमल से मतलब नहीं है, वो अपने ग्रुप की हेल्प वो खुद ही अपने में करती हैं। एक छोटा सा बच्चा हाथी का जन्म लेता है तो पूरा ग्रुप उसकी केयर करता है। तो हाथी इस तरह से अपने ही स्पेसीज पे डिपेंड है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दूसरे स्पेसीज पे डिपेंड है। जैसे हमने बर्ड्स को और काऊ बुफेलो को देखा, बर्ड्स जो है अलग प्रजाति की हैं, काऊ बुफेलो अलग प्रजाति के हैं, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये जब इंसेक्ट को खा लेते हैं, काऊ बुफेलो के बॉडी से इंसेक्ट को जब बर्ड्स खा लेते हैं तो इनसे इनका पेट भर जाता है, और साथ ही साथ काऊ और बुफेलो का बॉडी भी क्लीन हो जाता है। देखिए ये एक बर्ड है जिसका नाम है प्लोवर बर्ड, और ये मगरमच्छ जो है, ये मगरमच्छ के मुंह से इंसेक्ट को चुनती है। ये मगरमच्छ जो है अपना मुंह ऐसे फैलाता है और इसके मुंह पर बैठकर ये बिना डरे उसके मुंह से इंसेक्ट को चुनती है। तो ये बहुत ही एक अजीब सा रिलेशन है प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल का। चाहता तो क्रोकोडाइल इसको खा भी सकता था, लेकिन आराम से अपने मुंह को साफ करवाने के लिए अपने मुंह को फैलाए रखता है, और ये प्लोवर बर्ड उससे उसके दांतों में से छोटे छोटे कीड़ों को निकाल कर खाती है। देखिए, द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप इज बिटवीन द बर्ड इज कॉल्ड इजिप्टियन प्लोवर एंड द क्रोकोडाइल। बहुत ही मनोरंजक संबंध है इजिप्टियन प्लोवर बर्ड का और क्रोकोडाइल के बीच का। These little birds are the cleaner of crocodile's teeth. ये छोटी सी पक्षी क्रोकोडाइल के दांतों को साफ करती है। This is how they do it. This is how they do it. The crocodiles इस प्रकार से यह करती हैं। इस प्रकार से कैसे यह साफ करती है, नीचे दिया गया है। The crocodile opens its mouth. क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है, एंड द प्लोवर सिट्स इनसाइड इट्स माउथ, और प्लोवर बर्ड इसके मुंह के अंदर बैठ जाती हैं। एंड पिक्स आउट द फूड स्टक बिटवीन इट्स टीथ, एंड पिक्स आउट और निकालती हैं द फूड भोजन को, स्टक जो कि फंसा हुआ होता है, बिटवीन इट्स टीथ उसके दांतों में। क्रोकोडाइल के दांतों में जो भी फूड फंसा हुआ होता है उसको ये प्लोवर बर्ड इसके मुंह के अंदर बैठकर उसको निकालती हैं, और साथ ही साथ अगर कीड़े मकोड़े हो, अगर इंसेक्ट हो छोटे छोटे उसके दांतों में, तो उसको भी निकालती है। द अमेजिंग थिंग इज दैट, यह बहुत आश्चर्य करने वाली चीज यह है कि क्रोकोडाइल डज नॉट हार्म द बर्ड। यह क्रोकोडाइल इस पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह बहुत ही एक अमेजिंग थिंग है। चाहता तो इसको भी खा सकता था, लेकिन क्रोकोडाइल इस पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आराम से अपने मुंह को ओपन किए रहता है। बर्ड्स इन एनी वे, पक्षी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता। एंड नेवर शट इट्स माउथ,
while the plover is doing its work and never shut its mouth, अपने मुंह को भी बंद नहीं करता। while the plover is doing its work, जब प्लोवर अपना काम कर रही होती है, मतलब प्लोवर जब इसके दांत में से जो स्टक फूड है उसको जब निकाल रही होती है तो उस समय अपने मुंह को ये खोले ही रखता है, अपने मुंह को ये शट नहीं करता, बंद नहीं करता। तो एक अजीब सा एक रिलेशन है प्लोवर वर्ड का और क्रोकोडाइल का। तो देखिए इन दोनों के बीच भी इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है। इसका जब इसके मुंह से ये निकालती है स्टक फूड तो इससे इसका दांत साफ हो जाता है और इसका भी पेट भर जाता है। तो ये दोनों अलग अलग स्पीसीज की हैं, अलग अलग प्रजाति की हैं। पक्षी अलग प्रजाति की है, क्रोकोडाइल अलग प्रजाति का है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं।